भीलवाड़ा की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वितीय टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के संस्थापन अधिकारी शिव नुवाल को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कॉलेज में एक निजी एजेंसी का बिल पास करने और भविष्य में कार्य में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालने की एवज में रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी द्वितीय के उप अधीक्षक पुलिस नरपत सिंह चारण ने कहा कि परिवादी की एजेंसी कॉलेज में मानव संसाधन, कंप्यूटर ऑपरेटर सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। एजेंसी का करीब 7,76,000 रुपए का 2 माह का बिल पास हुआ था। आरोप है कि बिल पास करने के बदले शिव नुवाल ने 50,000 रुपए कमीशन की मांग की। सत्यापन के दौरान सौदा 40,000 रुपए में तय हुआ। इसके बाद एसीबी टीम ने श्री विनायक हॉस्पिटल के सामने जाल बिछाकर आरोपी को रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य खुलासों की संभावना जताई जा रही है। है जिसके द्वारा कल ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि माणिक्यलाल वर्मा जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर उसका मानव संसाधन और अन्य कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह जो अन्य सुविधाएं हैं उनका उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है और वो काम कर रहे हैं। 2 महीने का उनके करीब 7,76,000 रुपये का बिल पास हुआ था और उस बिल पास करने के एवज में बतौर कमीशन 50,000 रुपये और आगे भी काम अच्छा चलता रहे उसमें वो दुविधा नहीं देंगे। इसकी एवज में संस्थापन अधिकारी है शिव नुवाल, उन्होंने 50,000 रुपये रिश्वत की मांग की और 40,000 में इनके सहमति हुई। आज 40,000 रुपये लेते हुए इनको शिव विनायक हॉस्पिटल के आगे गिरफ्तार किया गया। प्रख्यात राष्ट्र संत एवं ओजस्वी प्रवचनकार पुलकसागर महाराज का बहुप्रतीक्षित चातुर्मास इस वर्ष भीलवाड़ा में होगा। हमीरगढ़ स्थित नितिन स्पिनर से विहार करते हुए वे मंडपिया स्थित आरएसलुम लिमिटेड परिसर पहुंचे, जहां आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने चातुर्मास के आध्यात्मिक महत्व, अहिंसा, भारतीय संस्कृति और युवाओं की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि वस्त्र नगरी में दिगंबर संत का आगमन विशेष संयोग है। जैसे ताने बाने से वस्त्र तैयार होता है, उसी प्रकार उनका प्रयास समाज और लोगों के दिलों को जोड़ने का रहेगा। उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को मंगल प्रवेश होगा, जबकि 1 और 2 अगस्त को मंगल कलश स्थापना के लिए देश भर से हजारों श्रद्धालु भीलवाड़ा पहुंचेंगे। चातुर्मास के दौरान भारतीय संस्कृति, व्यवहार, भाषा और जीवन मूल्यों के प्रसार पर विशेष जोर दिया जाएगा। दिल्ली में युवाओं के आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए पुलकसागर महाराज ने कहा कि केवल किसी का इस्तीफा लेने से व्यवस्था नहीं बदलती, बल्कि सिस्टम में सुधार जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं में ऊर्जा और क्षमता की कमी नहीं है, आवश्यकता उन्हें सही दिशा देने की है, ताकि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के साथ उनका भविष्य भी सुरक्षित रह सके। क्या डिमांड है? डिमांड मुझे लगता है उतनी मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि युवाओं के साथ जो बर्बरता हो रही वो अच्छा नहीं है। जिस तरह से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है, अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं युवा। लेकिन मैं इससे जरूर कहूंगा कि किसी का इस्तीफा लेने से स्थिति नहीं बदलती। हो गई है तेल पर्वत से पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए। तो किसी का इस्तीफा लेने से सूरत नहीं बदला करती है। एक उतरेगा दूसरा बैठ जाएगा, ध्यान रखना। मैं चाहता हूं कि सिस्टम बदलना चाहिए। भीलवाड़ा के आजाद नगर में कुत्तों के आतंक से स्थानीय लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 15 के मकान संख्या बी 164 में बड़ी संख्या में कुत्ते रखे जाने से गंदगी, बदबू और लोगों की आवाजाही प्रभावित होने का आरोप लगाया गया है। स्थानीय प्रतिनिधि किशन लाल व्यास ने बताया कि करीब 6 माह पहले प्रशासन ने यहां से 88 जीवित और 4 मृत कुत्ते हटाए थे, लेकिन अब फिर 50 से 60 कुत्ते रखे गए हैं। आरोप है कि बाहर से मांस लाकर कुत्तों को खिलाया जाता है, जिससे आसपास का माहौल दूषित हो गया है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि प्रशासन को कई बार लिखित शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि 10 दिनों के भीतर समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो सभी निवासी संबंधित मकान के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। के अंदर क्या वर्षों से एक औरत क्या कुत्ते रखते हैं। कम से कम आज के 6 महीने पहले प्रशासन को बुलाकर हमने 88 तो कुत्ते जिंदे निकाले और 4 कुत्ते मरे हुए निकाले, और उसके बाद में भी अभी तक ये औरत वापस 50-60 कुत्ते लेके आ गई है। और अभी तक प्रशासन को हमने कम से कम 5-7 बार इसके बारे में लिखित में देख के भी चुके, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई सूद नहीं ली। प्रशासन
कान में तेल डाल के सो रहा है, लेकिन जनता कितनी परेशान हो रही है, बाहर 5 मिनट खड़ा रहने के लायक नहीं है। भीलवाड़ा की राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज और महात्मा गांधी अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को एमजीएच परिसर के एकेडमिक हॉल में अंगदान जागरूकता एवं बेसिक लाइफ सपोर्ट विषय पर एक दिवसीय सीएमई सह कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉक्टर मिनी शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र लखावत ने अतिथियों के स्वागत तथा डॉक्टर सपना पंवार एवं डॉक्टर पूजा आमेटा के दीप प्रज्वलन के साथ कराया। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर पूजा गंगराड़े ने उद्घाटन संबोधन दिया, जबकि एमजीएच अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ ने कार्यशाला के उद्देश्य बताए। डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर सुरेंद्र मीना और डॉक्टर अदिति शर्मा ने अंगदान के महत्व तथा उसके सामाजिक प्रभाव पर जानकारी दी। डॉक्टर पवन बंसल, डॉक्टर रविंद्र पलसानिया और डॉक्टर पवन चौहान ने संभावित अंगदाताओं की पहचान के वैज्ञानिक तरीके समझाए। डॉक्टर अरुण गौड़, डॉक्टर दौलत मीना, डॉक्टर धर्मेंद्र कंवरिया और डॉक्टर ऋषि टेलर ने मृत्यु की चिकित्सकीय घोषणा एवं दाताओं के रखरखाव पर सत्र लिया। वहीं डॉक्टर वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर गर्विता सोलंकी और डॉक्टर अनुभा नेमा ने बेसिक लाइफ सपोर्ट पर प्रस्तुति दी। अंत में रेजिडेंट डॉक्टरों, इंटर्न्स और चिकित्सकों को हैंड्स न प्रशिक्षण देकर सभी को अंगदान की शपथ दिलाई गई। केंद्र सरकार की नीतियों और नीट पेपर लीक प्रकरण के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सहाड़ा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड से उपखंड कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र त्रिवेदी और महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति उपाध्याय ने किया। नेताओं ने कहा कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने निष्पक्ष जांच, दोषियों को कठोर सजा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। कार्यक्रम में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सोहनलाल जाट, शंकरलाल जाट, विष्णु सुवालका, श्याम पुरोहित, मुकेश चंदेल, संजय हिरण, रतन लाल गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष दिनेश चंद्र तेली, उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत, एनएसयूआई प्रदेश सचिव नवरत्न बैरवा, सत्यनारायण शर्मा, सज्जन देवी बैरवा, शमशुद्दीन रंगरेज, पार्षद राकेश व्यास, बंशीलाल रैगर, प्रहलाद राय गहलोत, शब्बीर मोहम्मद सिंधी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सवाईपुर क्षेत्र के जीवा का खेड़ा गांव के पास बनास नदी में अवैध बजरी खनन के खिलाफ बड़लियास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने दिनदहाड़े अवैध खनन करते हुए 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त कर थाने में खड़ी कर दी। एएसआई गोपाल सिंह ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने बनास नदी में दबिश दी। मौके पर 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियां अवैध रूप से बजरी का खनन करती मिली। सभी वाहनों को डिटेन कर थाने लाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए माइनिंग विभाग को सूचना दे दी गई। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में सक्रिय बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। अब माइनिंग विभाग मामले की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई करेगा। 18 दिनों के लंबे इंतजार के बाद भीलवाड़ा जिले में मानसून ने जोरदार वापसी की। मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन कई इलाकों में जनजीवन भी प्रभावित हुआ। आसींद में लगातार बारिश के कारण नेखाड़ी नदी उफान पर आ गई। बाजुंदा रोड स्थित पुल करीब 1 फीट पानी में डूब गया, जिससे आवागमन बंद हो गया। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। आसींद बोजुंदा मार्ग पर हाथीभाटा और केसरपुर के बीच सड़क पर बने गहरे गड्ढे में 35 से 40 छात्र छात्राओं से भरी निजी स्कूल बस फंस गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से बस को सुरक्षित बाहर निकालकर बड़ा हादसा टाल दिया। मुख्य बाजार में 3 से 4 फीट तक पानी भरने से दुकानें और घर जलमग्न हो गए। आसींद में एक ही दिन में करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई, जिसे पिछले 35 वर्षों की सबसे अधिक वर्षा बताया जा रहा है। वहीं बदनौर में 9 इंच बारिश से रेवाड़ी नदी उफान पर आ गई और आसपहाड़ का प्राकृतिक झरना भी पूरे वेग से बहने लगा। किसानों ने इस बारिश का स्वागत किया है। भीलवाड़ा में भारतीय मजदूर संघ का 72वां स्थापना दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने जिला कार्यालय में दीप प्रज्वलन, ध्वज परिवर्तन और संस्थापक दत्तोपंत ठेंगड़ी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डिस्कॉम उपाध्यक्ष जुम्मा काठात ने की। जिला महामंत्री नरेश जोशी ने संगठन की विचारधारा, श्रमिक हित, राष्ट्रहित और उद्योग हित में भारतीय मजदूर संघ की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए सदस्यता अभियान को गति देने का आह्वान किया। इस दौरान संगठन को मजबूत बनाने और श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए समर्पित होकर कार्य करने का संकल्प लिया गया।
कार्यक्रम में संगठन मंत्री बनवारी सुमन, संयुक्त महामंत्री शंभूलाल तेली, इकाई अध्यक्ष भैरूलाल बैरवा, मुरली मनोहर, कन्हैयालाल माली, देवलाल शर्मा, दिनेश जांगिर, एसपी महेश्वरी, सूरज भट्ट, रतन सिंह गहलोत, रामगोपाल गुर्जर, देवीलाल शर्मा, भगवान स्वरूप, सत्यनारायण, जगदीश वैष्णव, भगवतीनाथ, प्रहलाद और सूर्य प्रकाश लखारा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।